गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। थ्री डी ज्योमेट्री देखो, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई? दो पॉइंट दे रखे ना, एक पॉइंट है x1 y1 z1, एक पॉइंट है x2 y2 z2। ये a दे रखा है, ये पॉइंट b दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, ठीक है ना। ये x, ये y, ये z। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने को पहले ही पता है, लिख लो। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर का एंटायर का रूट, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? ए पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। पॉइंट बी दे रखा है x2 y2 z2। एक पॉइंट P है जो A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जैसे 2D के अंदर होता है। तो कितना आ जाएगा? m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगला टाइटल है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। भाई डायरेक्शन एंगल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन भी बता दिया। डायरेक्शन एंगल होते हैं कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो डायरेक्शन एंगल हो गए। और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? उन एंगल का कॉस ले लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। लिख लो फिर भी एक बार। ये एक्स वाई जेड वेक्टर ए दे रखा है, a1i a2j a3k। the angles which this vector makes with the positive direction of x-axis y-axis z-axis are called direction angles।
एक्स के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा, अल्फा बीटा गामा है, एंड देयर कोसाइंस आर called डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या होते हैं? L इज इक्वल टू कॉज अल्फा, और कॉज अल्फा कैसे आ जाएगा? तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया आई कैप के साथ, ठीक है, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप, तो ये आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये तो कॉज अल्फा हो गया। कॉज बीटा, L M M इज इक्वल टू कॉज बीटा इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट विद ले लिया J कैप, तो आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, L M N M इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये L M N। तो ये भी लिखवा दिया आपको कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बनाएगा, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन ये होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। If alpha beta gamma are angle between line and x y z axis, अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल बिटवीन लाइन और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, बिल्कुल वैसे जैसे यहां पर लिखा है अपन ने। तो लिखो देन पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा आर ऑल्सो द एंगल्स मेड विद द लाइन। ये भी एंगल्स आएंगे जो लाइन के साथ बनेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, जैसे कोई वेक्टर दे रखा है, वो एक वेक्टर आई वेक्टर के साथ ये एंगल बना रहा है अगर अल्फा, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी तो आता है 180 में। अपन तो एक्यूट एंगल निकालते हैं, पर एक और एंगल है 180 माइनस अल्फा करके। तो लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, जैसे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, पर लाइन के लिए आप बोल नहीं सकते कि यही डायरेक्शन आएगा ना, अगर ये डायरेक्शन ले तो जो एंगल आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा दो लाइन्स के बीच का एंगल जो है वो 0 से 180 के बीच में हो सकता है, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्टूज एंगल। तो अगर अल्फा एंगल है तो 180 माइनस अल्फा भी एंगल है, ठीक है ना। आगे तो डायरेक्शन कोसाइन अगर एल एम एन आ रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन आ रहे हैं, तो यहां पर अगर 180 माइनस अल्फा होगा तो एल की जगह क्या आ जाएगा माइनस एल, एम की जगह माइनस एम, एन की जगह माइनस एन। तो लिख लो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर
एल एम एन और माइनस एल माइनस एम माइनस एल। लाइन के लिए अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो वो एल एम एन या माइनस एल माइनस एम माइनस एन होंगे, ठीक है ना। क्योंकि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, इस साइड बोलना जरूरी नहीं है। आगे लिखो क्वेश्चन। ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे माइनस के, फाइंड possible direction cosine of line segment of vector A। भाई लाइन सेगमेंट है ना जो वेक्टर ए के अलोंग लाई कर रहा है, उसके डायरेक्शन कोसाइन बताने। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या देंगे, एल एम एन या माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा आ जाएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा, इसका डॉट विद आई लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 1 1 6 आ जाएगा 2/√6। तो एल एम एन और एम कितना आ जाएगा डॉट -1 बाय √6 और एल एम एन एन कितना आ जाएगा -1 बाय √6 और माइनस एल माइनस एम माइनस एन, तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन ये बराबर जाएगा -2/√6 1/√6 और 1/√6, ठीक है। ये दो आंसर आ जाएंगे।